उत्तर प्रदेश में गांव में ग्राम पंचायत चुनावों की सुगबुगाहटें बढ़ चुकी हैं। मौजूदा प्रधान और इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों की गांवों में हलचलें बहुत तेज हैं। कस्बों के चौराहों पर होर्डिंग नजर आते हैं तो गांव के नुक्कड़ों और चौपालों में बैठकें सजने लगी हैं। दावेदार मतदाताओं के सुख दुख में भागीदार होकर उनकी सेवा में जुटे हैं और ग्राम पंचायत चुनाव से पहले गांव का हाल क्या ये जानने की कोशिशें हमने भी शुरू कर दी हैं। चुनावों को लेकर क्या कह रहे हैं ग्रामीण, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अचल दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गांव की गवर्नमेंट। हम जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर सुरसा विकास खंड की ग्राम पंचायत भदैचा में खड़े हैं, जहां हर 5 वर्ष में 14,000 की आबादी वाले ग्राम पंचायत में 5,000 मतदाता अपनी ग्राम पंचायत की सरकार चुनते हैं और इस उम्मीद से चुनते हैं कि प्रधान आने वाले दिनों में उनकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाएंगे। तो हम जानते हैं लोगों से किस तरीके से विकास कार्य प्रधान के द्वारा करवाए गए हैं। दादा, क्या नाम आपका? सुरेंद्र सिंह। आप ये बताइए कि प्रधान के द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए गए? प्रधान के द्वारा गांव की सड़कें सब बनी हैं, शौचालय वगैरह बनवाए गए हैं, ये सब काम हुआ है और सब हो रहे हैं। अगर फिर से चुनाव आने वाले हैं तो क्या आप मानते हैं कि नया कोई प्रत्याशी मैदान में आप लाएंगे या उसी प्रधान को आप चुनेंगे? इन्हीं को चुनेंगे जहाँ तक। कौन प्रधान है? यहाँ के प्रधान वो है कि शकुंतला सिंह। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम आपका? शशि जी। क्या विकास कार्य कराए गए प्रधान के द्वारा? सड़कें बनी हैं, लेट्रिनें बनी हुई हैं, जो कुछ जिसको जरूरत थी उन्होंने उनको वो चीज दी है। क्या शौचालय बना हुआ है? हाँ, बना हुआ आपको मिला है? हाँ, मिला। अच्छा, उपयोग में है कि हाँ, ऐसे है, बना हुआ है? है। अच्छा। हाँ माता जी, क्या नाम आपका? सरस्वती जी। तेज बोलिए थोड़ा। हाँ, सरस्वती। प्रधान के द्वारा कोई मदद मिली है? हाँ, सब पूरी मदद मिली। क्या मदद मिली है? लेट्रिन मिली, रोड बनवाए, ठीक है। हाँ। और स्कूल में खूब टाइल लगे हैं, पताई बढ़िया स्कूल हुई वो। अच्छा, पोती पोता पढ़ने जाते हैं हाँ, स्कूल में? हाँ, तो बताते हैं स्कूल अच्छा लगता है पहले से? हाँ, स्कूल अच्छा लगता है। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। दरअसल गांव की तस्वीर उस समय बदली जब साल 2015 में लोगों ने अपने गांव की कमान एक जागरूक और शिक्षित महिला को सौंपी। फिर गांव में विकास की ऐसी बयार चली कि दूसरे प्रधानों के लिए मिसाल बन गई। 14,000 आबादी वाली ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाली शकुंतला स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं। उनकी ग्राम पंचायत में नालियां पक्की बनी हुई हैं। हमारे यहाँ ग्राम सभा भदैचा में शकुंतला सिंह ग्राम प्रधान जी पढ़ी लिखी हैं, शायद BA या MA होंगी। उनका कार्यकाल अति उत्तम रहा। पहली बात तो ये, उन्होंने विकास कार्य में कोई अपनी तरफ से कमी नहीं चाहिए, ताकि भदैचा गांव में निकलना मुश्किल हो जाता था। लोग शाम को हरदोई से आते थे तो कहते थे गांव को घर को कैसे पहुंचेंगे। तो इन्होंने गांव में इतना विकास करवा, गलियां पक्की कराई, उसके बाद डामर कराए और जहाँ से देखो खेतों से लेकर के यहाँ तक जाते थे, सबको खेतों में आने जाने का रास्ता ये सब इन्होंने अपने माध्यम से करवाया। अच्छा, ये जो लोग कोरोना काल में कहीं दिल्ली में थे, कोई पंजाब में था, वहाँ से बाहर से वापस आए हैं, तो उनको किस तरीके का रोजगार ग्रामीण स्तर पर दिया? ऐसा है, पहली बात तो ये, जो लोग बाहर से आए उनको इन्होंने प्राइमरी स्कूलों में रहने के, ठहरने टिकने के लिए भोजन व्यवस्था की। दूसरी बात, गांव में जैसे उस समय गेहूं की कटाई का समय चल रहा था, सबको उनको उन्होंने लगवा दिया कि कटाई का काम दिलाया, ताकि वो बेरोजगार न रह सके। सड़कें बनी हैं, मकान बने हैं, नालियाँ बनी हैं, जो भी कार्य हुआ प्रधान के द्वारा हुआ है। प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया है, आपको क्या लगता है कि कहीं पे कमियां रह गई होंगी? क्या लगता है कि आने वाले आगामी पंचवर्षीय में आपको फिर से प्रधान देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहेंगे। क्या नाम आपका? हमारा बेचलाल। बेचेलाल जी, क्या क्या आपको सुविधाएं मिली हैं सर? लेट्रिन मिली और कॉलोनी मिली। कॉलोनी मिली है, प्रॉपर बनी हुई है? हाँ, बनी है। हरदोई जिला मुख्यालय से सटी हुई सुरसा विकास खंड की ग्राम पंचायत भदैचा में महिला प्रधान के प्रयासों से आज गांव में हर सुविधा मौजूद है। ग्राम प्रधान के प्रयास से आज ग्रामीणों को गांव में सभी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।
जहां ग्रामीण फिर से एक बार प्रधान को वापस चुनना चाहते हैं। वहीं गांव के स्कूल में कायाकल्प योजना से काया ही पलट गई है। चुनाव आने वाले हैं, मौजूदा प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अब किस तरीके का प्रधान चुनना चाहेंगे? प्रधान इन्हीं की तरह चुनना चाहिए, उन्होंने कार्यकाल अच्छा किया है, क्या कार्यकाल इनका अच्छा रहा है, क्या विकास करा है? सड़क बनवा दी, हर चीज काम करवाया, लेटरिन दिलाई। और क्या क्या विकास कार्य कराए गए? ये दो ही कॉलोनी में लेटरिन। कॉलोनी मिली है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रावती उर्फ कमला। अच्छा, क्या विकास कार्य हुए हैं? प्रधान कौन है यहाँ? प्रधान शकुंतला सिंह क्या कुछ विकास कार्य करवाए उन्होंने? जी, क्या क्या विकास करवाए हैं। देखो, सड़कें बनवाई हैं और बिजली लगवाई हैं और लेटरिन और कॉलोनी, ये सब बनवाए। कॉलोनी मिली है जी। अच्छा, और जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? महिला है, चूंकि प्रधान भी महिला हैं, तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया? महिलाओं के लिए सब कुछ करती हैं, जो आता है वो करती हैं। अच्छा जी। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? संजीव जी। यहीं रहते हैं आप? यहीं। अच्छा, कुछ विकास कार्य प्रधान ने करवाया है? करवाया है। क्या विकास? सड़कें बनवाई हैं, लेटरिन बनवाई है। अच्छा। और वो शौचालय भी बनवाए हैं। शौचालय भी बनवाए हैं। चलिए ठीक है। और भी हमारे साथ लोग हैं, युवा जुड़े हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? सुमित सिंह। आप वोट बन गया आपका? बन गया। अच्छा, आपका वोट बन गया, पहली बार आप वोटिंग करेंगे, चुनाव आने वाला है, तो आप क्या सोच के वोट करेंगे? आप किसको प्रधान बनाना चाहेंगे? किस तरीके का प्रधान चुनेंगे? क्या विकास कार्य करेगा प्रधान? जो ज्यादा विकास कार्य कराएगा उसी को हम लोग प्रधान चुनेंगे। जिसे हमारी शकुंतला सिंह है, ये भी विकास कार्य अच्छा खासा करा रहे हैं। क्या विकास कार्य इन्होंने शौचालय, रोड सब कुछ बनवा रही हैं। ये जिससे हमारे मनरेगा ये जो कार्य ये भी, और इसमें हमारे गाँव के आदमी को भी लगा रही हैं, उनको जैसे रोजगार। गाँव के लोगों को गाँव में ही रोजगार मिल रहा है। प्रधान शकुंतला सिंह बताती हैं कि अपनी ग्राम पंचायत की जनता से उन्हें हमेशा प्यार मिला है। जब वो चुनाव जीती तो उसी दिन तय कर लिया था कि कुछ ऐसा करके दिखाएंगी कि लोग उन्हें याद रखें। उन्होंने तय कर लिया कि गांव में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर काम करेंगी। इसके अलावा शकुंतला सिंह महिलाओं के साथ रोज संवाद करती हैं, उन्हें भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुराइयों के दुष्परिणामों और उनके अधिकारों के बारे में बताती हैं। हमारे साथ इस समय ग्राम प्रधान शकुंतला सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कितना बजट इनके द्वारा खर्च किया गया है ग्राम पंचायत में, कितना विकास किया गया है? 90% बजट खर्च किया गया है। उसके अंतर्गत हमने सड़कें बनवाई हैं, नाली, खड़ंजा और आरसीसी, इंटरलॉकिंग, ये सारी चीज़ें कराई। फिर उधर क्या नाम कायाकल्प के तहत जो विद्यालय में टाइल्स लगवाए हैं, इंटरलॉकिंग, पानी की व्यवस्था कराई और शौचालय बनवाए। अच्छा, कितने शौचालय आपके द्वारा दिए गए होंगे ग्राम पंचायत में और कितने आवास? 42 जो है आवास आए हैं, वो भी लाभार्थियों को दे दिए गए हैं और 800 शौचालय बने हैं। उस पे सब पे काम फाइनल हो गया। अच्छा, कोरोना काल में जो लोग वापस आए हैं बाहर से, उनको किस तरीके से रोजगार दिया गया है आपके द्वारा? मनरेगा के अंतर्गत उनको काम दिया गया था। उसमें हमने सौंदर्यीकरण किया था तालाबों का, 2 तालाबों का, उसी में उन लोगों को काम दिया गया है। सरकार महिला सशक्तिकरण पे बल दे रही है, तो महिला सशक्तिकरण पे जो है आपके द्वारा किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है? किस तरीके से लोगों को, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, गोष्ठी बना के 4-4, 5-5 महिलाओं को इकट्ठा करके उनको समझाया जा रहा है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप क्या कर सकते हो, और कुछ बुरा हो रहा तो उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई जाए। अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा आपको जनता चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, क्यों नहीं चुनेगी। जनता का ऐसे हमें प्यार मिलता रहा भदैचा ग्राम सभा से, तो हम फिर से प्रधान बनेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को आने वाले न्यू ईयर की, नए साल की हार्दिक। ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है, जल्द ही चुनाव कराए जाने की संभावना है। प्रतिनिधि चुनते समय जनता के मन में उनके 5 साल का गांव में कराए गए काम भी मन में होगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या ग्रामीण फिर से एक बार अपने गांव की कमान इस शिक्षित महिला को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया। प्रदेश में 58,000 गाँवों में प्रधान का पद खाली है। ग्राम पंचायत का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंपे गए हैं और यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे।
साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे। इससे पहले ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल में गांव का कितना विकास कराया है, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश गांव की गवर्नमेंट। आज हम मौजूद हैं उन्नाव जनपद के हसनपुर ब्लॉक के शंकरगढ़ था। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गांव की गवर्नमेंट। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के हसनगंज ब्लॉक के शंकरपुर में। ये ग्राम पंचायत, यहां पर लगभग 2000 वोटर हर 5 साल में ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 3000 से ज़्यादा जनसंख्या वाली इस ग्राम पंचायत में ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार की कितनी योजनाएं जमीन पर उतरी हैं और क्या वाकई में इन 5 सालों में इस ग्राम पंचायत में कुछ विकास हुआ है, इसको परखने के लिए हम इस वक्त ग्राम पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से विकास का पहिया इन 5 सालों में इस ग्राम पंचायत में घूमा है। तो चलते हैं ग्राम पंचायत और जानते हैं क्या है यहाँ का हाल। करीब 3000 की आबादी वाला ये गांव आज किसी भी सुविधा का मोहताज नहीं। उन्नाव जिले की हसनगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत शंकरपुर गांव में विकास की शुरुआत आज से 5 साल पहले उस समय हुई थी जब ग्रामीणों ने आशीष सिंह को अपने मुखिया के तौर पर चुना। आशीष सिंह ने 5 सालों में सीमित संसाधनों के बावजूद गांव में जमकर विकास किया है। ये गांव विकास के लिहाज से मॉडल गांव साबित हुआ। पूरे गांव में शीशी सड़कों का जाल बिछा है। नाली, खड़ंजा और पक्की सड़कें आपको पूरे गांव में दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान की झलक भी इस गांव में दिखाई देती है। ODF में चयनित गांव में घर घर में शौचालय तो बने ही हैं, साथ ही एक सामुदायिक शौचालय निर्माण अधीन है। साथ ही पात्र व्यक्तियों को मकान की सुविधा भी मिली है। नाली, सड़क और खड़ंजा गांव के विकास के पैमाने होते हैं। अगर कहीं का विकास देखना है तो सड़कों को देखिए। फिलहाल अगर शंकरपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर आपको सीसी सड़कों का वो संजाल दिखाई देता है, आपको नालियाँ दिखाई देंगी, आपको यहाँ पर साफ सफाई होती हुई दिखाई देगी। ये अपने आप में एक बेहद ही अहम बात होती है किसी भी गांव के लिए, क्योंकि अगर गांव में सड़कों की स्थिति बेहतर है तो ये बात मानिए कि वहाँ पर जो है बाकी समस्याएं कम होंगी। कुछ स्थिति अगर देखिए यहाँ पर आपको चारों तरफ ये छोटे छोटे चौराहे हैं, छोटे छोटे चौराहों को भी सीसी सड़कों के संजाल के साथ जोड़ा गया है और इसको चारों तरफ ये कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो कच्चे रास्ते हैं उनमें सीसी बनाई जाए और उसी के तहत यहाँ जोड़ा गया। एक चीज़ आप लोग बताइए, इधर आइए, आप लोग एक चीज़ ये बताइए, गाँव में 5 सालों में कुछ कामकाज हुआ है? हाँ, प्रधान जी हमारे बहुत एक्टिव हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करते हैं पर अच्छा हो भी रहा है। आपको लगता है 5 साल पहले और अब में कुछ बदलाव आया है, कुछ स्थिति बदली है? हाँ, इससे पहले जब आते थे तो काफी कुछ रोडें भी नहीं सही थी या आप कुछ भी नाली भी ले सकते हैं, पर अब ये प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये विगत इनको करीब 10 इयर्स हो रहा है, ये इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। नाली, खड़ंजा सभी जो है अच्छा हुआ है और सब। हाँ, और गांव में शौचालय बने? शौचालय काफी शौचालय बने हैं, पंचायत घर सब बिल्कुल ओके है। ओके है। हाँ, तो गांव में मतलब 5 साल में कुछ विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ। 5 साल पहले क्या हालत थी? उससे बहुत यानी 100 गुना अच्छा है। 100 गुना अच्छा। हाँ, क्या लगता है एक बार फिर मौका देना चाहिए कि नहीं? हाँ, वैसे तो कायदे से देना चाहिए मौका। 5 साल में 5 सालों में हमारे यहाँ नाली, RCC, इंटरलॉकिंग, बढ़िया विकास स्कूलों का, सामुदायिक शौचालयों का और जो भी लैट्रिनें आई हैं। रोजगार वगैरह किसी को मनरेगा वगैरह में कुछ रोजगार इधर गए हैं कि नहीं गए? काम होता है कुछ? जी, काम चल रहा है। होता है जी। तो लोगों को रोजगार मिलता है? जी, काफी रोजगार मिला लोगों को। बहुत बदले हैं। क्या कुछ हुआ है? काफी कुछ हुआ। हमारा पंचायत घर बिल्कुल एक्टिव हो गया है, स्कूल हमारा अच्छा हो गया है, खंजा नाली हमारी सब बेहतर हुई हैं। तो पहले से कुछ बेहतर हुआ है बहुत। बेटा, तुम लोग स्कूल में कौन कौन पढ़ता है? प्राइमरी स्कूल तुम लोग पढ़ते हो? है स्कूल तुम्हारा कुछ सुंदर हुआ कि नहीं हुआ है? देख के आए हो स्कूल की नहीं? अभी कोरोना में स्कूल तो जा नहीं रहे होगे? जाते हैं सर, कभी कभी जाते हैं। तो स्कूल देखा है कुछ अच्छा हुआ है स्कूल की नहीं हुआ है? पहले से कुछ अच्छा लगा? क्यों बेटा, स्कूल कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारा? क्या क्या हुआ स्कूल में?
बहुत अच्छा हुआ है। क्या हुआ, टाइल लग गए? हाँ। हैं? पहले धूल उड़ती थी खूब स्कूल में, अब अच्छा लगेगा स्कूल में पढ़ने में? हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, चाहे वो बच्चे हों या फिर यहाँ के ग्रामीण, हर किसी को ये लगता है कि 5 साल में हालात तो बदले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सालों के अंदर जो बुनियादी विकास की उम्मीद यहाँ के ग्रामीणों ने लगाई थी, वो उम्मीदें काफ़ी हद तक पूरी हुई है। लेकिन उम्मीदों की कोई इंतहा नहीं होती। ऐसे में अभी भी लोगों को उम्मीद है कि अगर मौका मिलेगा तो आगे भी काम और होते रहेंगे। फिलहाल सरकार की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर जमीन पर उतरती दिखाई दे रही हैं। इस ग्राम पंचायत के ग्रामीण ग्राम प्रधान आशीष सिंह के काम से खासे खुश नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 5 सालों में जितना विकास हुआ है उतना इस गांव में आज तक कभी नहीं हुआ। लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लोग इन्हें एक और मौका देना चाहते हैं। स्कूलों के कायाकल्प की योजना भी शंकरपुर में परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर स्कूलों में टाइमिंग, इंटरलॉकिंग और सुंदरीकरण का काम कायाकल्प योजना के तहत कराया गया है। स्कूल सुंदर होंगे तो बच्चे पढ़ाई के लिए ज्यादा स्कूलों की तरफ रुख करेंगे। इस उम्मीद के साथ सरकार ने स्कूलों के कायाकल्प की योजना बनाई और उस कायाकल्प योजना के तहत जो प्राथमिक स्कूल हैं वहां पर टाइलिंग, इंटरलॉकिंग, इसके साथ ही पेंटिंग, अलग अलग तरीके से स्कूलों को सजाने की योजना तैयार की गई। अगर हम शंकरपुर ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर देखिए कायाकल्प योजना के तहत यहाँ टाइलिंग का काम किया गया है। ये पूरी लॉबी, एक वक्त इस लॉबी में स्थिति ये रही होगी कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे और धूल उठती थी, लेकिन अब स्थितियाँ बदली हैं और कम से कम ये टाइलिंग, इंटरलॉकिंग लगने के बाद इस स्कूल की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग हो गई है। और केवल स्कूल के अंदर का हिस्सा ही नहीं इससे चमकने लगा, बल्कि अगर देखा जाए पूरे कैंपस को जिस तरीके से इंटरलॉकिंग लगा करके जो है तैयार किया गया है। एक छोटी सी बारिश में, कभी यहाँ पर जब पूरा कच्चा रहता था, ये एक छोटी सी बारिश में पूरी तरीके से यहाँ पर जलमग्न हो जाता रहा होगा इलाका, लेकिन अब कायाकल्प योजना के तहत जो तैयार की गई ये पूरे स्कूल को जिस तरीके से रेनोवेट किया गया है वो बेहद खूबसूरत है। और यही सरकार की मंशा है कि जब स्कूल खूबसूरत दिखाई देंगे तो बच्चे उत्साहित होंगे स्कूलों में आने के लिए, और इससे न सिर्फ ड्रॉप आउट रेशियो बेहतर होगा बल्कि खत्म होगा। ओवरऑल अगर ड्रॉप आउट रेशियो जो बढ़ता जा रहा है वो कम होगा, बल्कि इसके साथ ही बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से स्कूलों में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उसी के तहत शंकरपुर प्राथमिक विद्यालय के ये पूरे कैंपस में इंटरलॉकिंग, यहाँ पर इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बेहतर शौचालय, क्लासरूम, इन सभी को लेकर के ये जो योजना तैयार की गई थी वो यहाँ पर अमल में आती हुई दिखाई दे रही है। और उसी की बदौलत इस स्कूल की तस्वीर पहले से बेहतर नजर आती है। आशीष सिंह को इस गांव में विकास कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तब हालात बेहद खराब थे, लेकिन यहाँ की तस्वीर अब बदली हुई है। ग्राम प्रधान का कहना था कि उन्होंने शंकरपुर में विकास का खाका खींचा, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड बनवाए और आवास विहीन लोगों के नाम जुड़वाकर बड़ी संख्या में आवास भी उपलब्ध कराए। उसकी बदौलत उन्हें जनता एक बार फिर मौका देगी और इस बात का उन्हें पूरा भरोसा है। वो चाहते हैं कि इस बार उन्हें एक और मौका मिले, जिससे गांव में बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए स्कूल और वो अधूरे पड़े विकास कार्य हैं जो वो पूरे हो सके। 5 साल पहले जब हमने कार्यभार लिया था तो यहाँ बड़ी अव्यवस्था था। यहाँ पे नाली खड़ंजे की समस्या थी, शौचालय की समस्या थी और बहुत ढेर सारी समस्याएं थी। और जब मैंने प्रधानी का चार्ज लिया तो बड़ी उम्मीदों के साथ इस गांव की जनता ने हमें बहुत भारी बहुमत से लगभग 300 वोटों से हमें जीत दिलाई थी। उनकी उम्मीदें थी कि नया कोई यंग प्रधान आएगा तो कुछ अच्छा कार्य करेगा। तो हमने 5 साल में जो भी कार्य किए तो अपने यहाँ पे हम लोगों की एक खास बात ये रही कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे और युवा साथी, उनका बहुत सहयोग मिला। वो अपनी राय भी हमें देते थे और उन राय को मैं फॉलो भी करता था। उनका कहना था कि अगर इस तरह से कार्य किया जाए तो बेहतर होगा। मैंने सारे कार्य अपने मन से किए, लेकिन अभी सभी बुजुर्ग और युवा साथियों का
इस विकास जो गांव में हुआ है उनका भी रोल है और उनका एक बड़ी चुनौती भी 5 साल गांव के अंदर विकास की होती है। आपने बहुत सारी चीजों को पूरा किया, लेकिन अभी और ऐसी क्या उम्मीदें हैं जो अभी जो है बाकी हैं? अभी कौन सी चुनौतियां हैं जिन्हें पूरा करना है? देखो, सबसे बड़ी एक चुनौती यहाँ पर हमारे यहाँ ग्राम सभा शंकर में एक तो बारात साला की है। हमारे यहाँ जैसे कोई बारात रुकने की कोई बड़ी दिक्कत है, लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हमने आश्वासन भी दिया है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में कि हम एक बारात साला का निर्माण जरूर कराएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ ग्राम सभा में जो सबसे बड़ी समस्या है, आने जाने की रोड की समस्या है। पहले की सरकार जैसे भी रहा, हम बुराई नहीं करना चाहते किसी सरकार की, हमारे यहाँ जो रोड व्यवस्था है, मुख्य रोड, वो बहुत जर्जर है। वो लोग हमसे उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारी निधि में इतना तो है नहीं पैसा कि मैं वो कार्य करा सकूं। इसके लिए मैं विधायक जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा और सांसद जी से कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे गांव की तरफ भी दृष्टि डालें। जो हमारी गांव की मुख्य रोड है उसका पुनरुद्धार कराएं। लखनऊ से बाईपास भी जुड़ता है रोड, एक बाईपास आपके पास, अगर वो रोड बन जाए तो बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने एक बार सांसद जी से रिक्वेस्ट भी की थी और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी खैर वो आश्वासन पूर्ण नहीं हुआ है। कि आप 5 सालों में आपने जो काम किया है जी, आपकी जनता, आपके लोग, आपके इन 5 सालों के काम से आपको एक बार फिर चुनेंगे? हाँ, मुझे तो पूरी उम्मीद है और अपने युवा साथियों से भी पूरी उम्मीद है और बुजुर्ग लोगों से भी है कि वो एक बार मुझे पुनः दोबारा, जो छूटे हुए कार्य रह गए हैं, क्योंकि सारे कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं, जो समस्याएं रह गई हैं तो आने वाले 5 साल में हम 100% उन्हें पूरा करेंगे। प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जल्द ही नई ग्राम पंचायत के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने की कवायद गति पकड़ रही है। प्रदेश में मार्च तक ग्राम पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी है। एक बार फिर वर्तमान प्रधान ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ग्रामीण एक बार फिर से क्या उन पर भरोसा जताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। स्वच्छता अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय बनाए गए। हर घर में शौचालय का लक्ष्य तो बनाया ही गया, लेकिन इसके साथ सरकार की मंशा ये है कि हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय भी हो, ताकि लोग, आने जाने वाले लोग, लघुशंका के लिए उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। और उसी सोच के साथ ग्राम पंचायत निधि से ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण शंकरपुर ग्राम पंचायत में किया गया है। बेहद ही खूबसूरत ये पूरा सामुदायिक शौचालय अपने आप में बताता है कि किस तरीके से सरकार की जो स्वच्छता अभियान की मंशा है वो पूरी हो रही है। इस पूरे गांव में लगभग 90% घरों में शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं और अब महज कुछ दिनों के अंदर ही ये गांव ODF घोषित कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि देश का एक एक गांव ODF हो, यानी लोग खुले में शौच जाने से परहेज करें और घरों में ही शौचालय का इस्तेमाल करें। उसी मंशा के साथ शौचालयों का निर्माण बड़ी तादाद में किया जा रहा है और यहाँ पर भी जो सामुदायिक शौचालय हैं और हर एक घर के इंडिविजुअल शौचालयों का निर्माण किया गया है। और शौचालय भी इस खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं कि यहाँ पर दूर से देख करके ही लोगों को एहसास होगा कि हाँ, यहाँ पर सामुदायिक शौचालय है। तो कम से कम शंकरपुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर स्वच्छता का खास ख्याल दिखाई देता है, रखा जा रहा है।